नमस्कार मित्रों, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हमारे साथ हैं दिनकर दास, जो अभी तक 19 राज्यों में घूम चुके हैं और आज हमारे साथ इनसे कुछ बातचीत की जाएगी। तो दिनकर दास जी, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम दिनकर दास है और हम 12 जनवरी 2023 से भारत भ्रमण साइकिल यात्रा पर हैं और अभी तक हमारा यूपी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, इतना हमारी यात्रा अभी हो चुकी है और अभी आगे कुछ होना शेष रह गया है। तब आपको इस यात्रा के दौरान कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप साइकिल से यात्रा कर रहे थे और नशा मुक्ति और वृक्षारोपण का अभियान भी चला रहे हैं। जी, तो क्या है कि हम 12 जनवरी 2023 को यात्रा पर निकले और हम इसके साथ साथ हमारा जो मोटिव था वो ये था कि भारत में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जैसे वो 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 4 धाम हैं और पंच केदार और भारत के जो सभी विशिष्ट मंदिर हैं उन सबका दर्शन करना है और वहां पर तीर्थों में जाने के बाद अवलोकन करना कि क्या परिस्थितियां हैं और वहां पर मंदिरों की स्थितियां कैसी चल रही हैं। आज के समय में हमने जो देखा वो भौतिकवादों को प्रधानता बहुत ज्यादा दी जा रही है और हमारे जो बहुत ज्यादा यात्री, साइकिल यात्री हैं, पैदल यात्री हैं, भारत भ्रमण करने वाले हैं, वो जाते हैं तो उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनसे पैसा लिया जाता है और जैसे जो ये सिस्टम अभी बन गया है कि कोई स्पेशल दर्शन के लिए 500 रुपए देकर उनको तत्काल दर्शन करवा देते हैं और जो यात्री इतना कष्ट साध्य यात्रा कर रहा है उसको घंटों लाइन में खड़ा करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं इसको संशोधन करने की आवश्यकता है। इस चीज को हमने अपने भारत भ्रमण में अनुभव किया है। आपका नशा मुक्ति अभियान कैसा रहा? नशा मुक्ति अभियान क्या है कि हम पहले जब यात्रा पर निकले थे तो कई प्रकार के स्कूलों में और विद्यालयों में और सार्वजनिक स्थानों पर गांव में जाकर लोगों को नशा मुक्ति के लिए हम बोलते थे और हमारे कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे रोटरी क्लब से रिलायंस क्लब है और इन भाइयों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया और रोटरी क्लब की सहायता से हमको कई बार कई बड़े बड़े स्कूलों और बड़े बड़े कॉलेजों में जाने का अवसर लगा और बड़ी बड़ी मीटिंग में ले जाकर उन्होंने हमको बोलने का अवसर दिया और नशा मुक्ति अभियान, पर्यावरण संरक्षण के लिए जितना भी हमसे बन पड़ा हमने कार्य किया। हमारा कार्य है कि प्रयास करना, उसमें कितनी सफलता मिल रही है ये हमारा कार्य नहीं है, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ समर्पण यानी कि जितना भी हमारे पास श्रम है, समय है, उसको लोक कल्याण और सृष्टि कल्याण के लिए खर्च करना। तो जैसे स्कूलों में जाना और लोगों से प्रार्थना करना कि फर्स्ट टाइम भी, पहली बार भी किसी प्रकार का नशीले द्रव्यों का सेवन ना करें, क्योंकि अगर कोई पहली बार बच गया तो हमेशा के लिए बच जाएगा। और जैसे बच्चों का जन्मदिन आता है तो उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको ट्री प्लांटेशन करवाने का मोटिवेशन देना कि जैसे बच्चों का जन्मदिन आता है और पश्चिमी सभ्यता के अनुसार अपने घर में केक काटते हैं और इस तरह के पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो वैदिक परंपरा है, भारतीय संस्कृति की जो वैदिक परंपरा है, उसका अनुसरण किया जाए और कई सारे विद्यालयों में जाकर और बच्चों का नामकरण संस्कार करवाया और बहुत सारे बच्चों से वृक्षारोपण इत्यादि का कार्य हमने करवाया। इस समय आपने उत्तराखंड की यात्रा की जी, तो उत्तराखंड में आपको कैसा लगा? क्या है कि अभी हमारे 19 राज्य की यात्रा हो गई है और जिनमें से हमारे 12 ज्योतिर्लिंग भारत के और 4 धाम, उत्तराखंड, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम के द्वारिकापुरी और पंच केदार और इधर से लेकर द्वारिकापुरी से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर से लेकर गंगा सागर तक और इधर उत्तराखंड तक, इतना सब कंप्लीट किया। हमारे भारत के सभी तीर्थ दर्शन हो गए, लेकिन महत्वपूर्ण जो हमारा मोटिवेशन था वो तीर्थ दर्शन का नहीं था। तीर्थ दर्शन हो जाना अच्छी बात है, लेकिन इन तीर्थों का दर्शन करने के लिए रास्ते में जो हमको जीवन जीना पड़ा बिना किसी प्रकार की सुविधाओं के। लोग कहते हैं ना कि हमारे पास अगर ये ना हो तो ये नहीं होगा, पैसे के बिना कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये एक चैलेंज मानकर हमने इस चीज को लिया कि यदि अपने पास कोई भी साधन ना रखा जाए तो बिना किसी संसाधन में
व्यक्ति आनंद का अनुभव कैसे कर सकता है। यदि कोई भी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति नहीं हो और जानबूझकर अपने आप को उन अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला जाए तो उनमें किस तरह से अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी हैप्पीनेस का अनुभव किया जाता है। हमने 500 रुपए लेकर मैं यात्रा पर निकला था और आज हमको 2 साल की यात्रा हो गई, कम से कम 4-5 लाख रुपए का खर्चा हुआ होगा, लेकिन कहां से आया कहां गया कुछ नहीं पता। हमने कभी किसी से कोई हेल्प नहीं मांगा, सिर्फ एक चैलेंज को समझकर हमने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया। अब ये जाकर हमको रियलाइज हुआ कि सच में ईश्वर पालन करता है, सब कुछ ईश्वरी इच्छा के अनुकूल होता है। ये चीज हम पहले तो दूसरों को बताते थे और सुनते थे, प्रवचन में किताबों में पढ़ते थे, लेकिन इस बात पर बिलीव नहीं था। लेकिन जो ये 2 साल का जीवन जिया गया, ये मतलब हमारे लिए बड़ा अनुभवपूर्ण रहा। अब मैं पूरे अनुभव के साथ में एक बात कह सकता हूं कि सब कुछ ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप ही होता है और व्यक्ति के पास कोई संसाधन ना हो तो भी व्यक्ति हर समय आनंद का अनुभव कर सकता है। संसाधन हमारे सुख दुख का संबंध हमारी मन स्थिति से होता है, न कि परिस्थिति। यही चीज हमको इस यात्रा में अनुभव करने को मिला। जैसे कि आपने उत्तर भारतीय होते हुए यूपी के आप निवासी हैं, अयोध्या क्षेत्र के, आपने दक्षिण भारत में यात्रा की, तो आपको दक्षिण भारत में यात्रा के दौरान कैसा अनुभव हुआ? देखिए, यात्रा के दौरान हमने ये भी चीज अनुभव किया कि व्यक्ति का सकारात्मक या नकारात्मक होने का जो संबंध है वो देशगत, जातिगत, स्थानगत, संस्थागत, परिवारगत नहीं होता है, बल्कि व्यक्तिगत होता है। तो परेशान करने वाले भी हर जगह पर लोग मिले, हर जगह पर परेशान करने वाले भी लोग मिले और डिमोटिवेट करने वाले भी मिले, लेकिन हर स्टेट में ऐसे भी जो लोग मिले कि जिन्होंने ये प्रमाणित किया कि प्यार और अध्यात्म से बड़ा कुछ नहीं है। अतिथि देवो भव की जो परंपरा है वो हमारे भारत के तमाम हिस्सों में अभी जीवंत देखी जा रही है। तो आपको भारत यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा दुर्गम कहाँ की यात्रा में लगा? वैसे तो यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही। अगर देखा जाए तो सुंदरता के बारे में देखा जाए तो हमको अभी तक हमारी यात्रा में उत्तराखंड बहुत ज्यादा सुंदर लगा। लेकिन रही बात जहां तक इंसानियत की और भाव संवेदना की, क्योंकि एक यात्री के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या सुंदर है देखने में, ये महत्वपूर्ण है कि वहां पर उसका सर्वाइवल स्थिति कैसी रही। तो सर्वाइवल स्थिति की बात करें धर्म कर्म के क्षेत्र में आगे की, तो गुजरात, राजस्थान, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा लोगों को सपोर्ट मिला हमें और प्यार मिला और जो है लोगों ने सहयोग किया यात्रा करने वालों को। जैसे मारवाड़ी लोग जो होते हैं वो कोई भी तीर्थ यात्री हो, साइकिल यात्री हो या भारत भ्रमण करने वाला हो, उसको भोजन करवाते हैं और बिल्कुल भी पैसा नहीं लेते हैं, बिल्कुल सेवा में भोजन करवाते हैं और आगे के लिए भी उसके रुकने की व्यवस्था करवाते हैं। मध्य प्रदेश के सागर से लेकर गुजरात के गोधरा तक हमारा सपोर्ट रोटरी क्लब ने किया डॉक्टर दीपक के लिंक से। फिर उसके बाद कुछ दिन हम अकेले यात्रा किए महाराष्ट्र और तेलंगाना, फिर कर्नाटका और फिर उसके बाद जब हम केरला में पहुंचे तो तमिलनाडु में हमारा पूरा जो है लिंक था। पूरा तमिलनाडु में मारवाड़ी भाइयों के पास, हमारा एक भाई से दूसरे भाई के पास ट्रांसफर, वहां जाते थे और वहां पर लोग माल्यार्पण करके स्वागत करते थे और वहां पर आरती उतारती थी। वहां की महिलाएं चंदन अक्षत पुष्प अक्षत से पूजन करते थे, चांदी की थाली में भोजन करवाते थे और उसके बाद वहां से दक्षिणा देकर विदा करते थे। और यहाँ का भाई आगे फिर फोन करके बता देता था कि हमारे पंडित जी जाने वाले हैं, इनके रहने खाने की व्यवस्था कर दी जाए। तो हमारा यह सिद्धांत रहता था कि मैं जिसके यहाँ जाता था और उससे दक्षिणा या भोजन उसकी सेवा स्वीकार तभी करता था कि मैं उसको बता देता था कि यदि आप हमारा इतना सत्कार कर रहे हैं तो हमारे श्रम का भी, हमारे समय का और श्रम का आपको कुछ लाभ मिलना चाहिए। तो उसके घर में हम हवन यज्ञ और भजन कीर्तन जैसे कार्यक्रम करते थे, जिससे उनको भी बहुत आनंद आता था और उनके बच्चों में संस्कारों की वृद्धि होती थी। तो ये सब करते हुए हम अपनी यात्रा को पूरी करते हुए लौटे। सबसे हमको कम हेल्प और सबसे ज्यादा यात्रा में डीमोटिवेट करने वाले मिले हैं तो मात्र अपने ही प्रदेश उत्तर प्रदेश के लोग। सबसे ज्यादा, सबसे कम हमारी यात्रा में किसी ने सहयोग किया है तो हमारे ही प्रदेश के उत्तर प्रदेश के लोगों ने। हम कोई आध्यात्मिकता की कोई यात्रा कर रहा है उसके प्रति यदि सबसे किसी राज्य के प्रति सबसे कम भाव संवेदना है तो वो उत्तर प्रदेश के में। हालांकि केरला में भी हमने सर्वाइव किया। केरला में हमको कुछ चीजें देखकर हमको जान से भी मारने की धमकी दी गई
और क्योंकि दो भाइयों ने कहा था कि जय श्री राम का झंडा निकाल दो, नहीं तो जान से मार देंगे। हमने कहा भाई ऐसा है कि हम कोई लड़ाई झगड़ा या कट्टरवादिता के लेकर नहीं निकले हुए हैं, हम अपने धर्म संस्कृति के लिए जो भी हमसे बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। तो दिनकर भाई, आपको केरला में ही धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया था, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो वहां पर पहले तो मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ, तो वहां पर दो भाई हैं और बोले कि झंडा निकालो नहीं तो मार देंगे। हमने उनको बड़े प्यार से समझाया लेकिन वो नहीं माने, बोले कि बकवास कर रहा है, अभी मरेगा। फिर उन्होंने क्या किया, खंजर वंजर निकालने लगे। हमने कहा कि भाई जिसको आप मारना कहते हो वो हमारी दृष्टि में कपड़े बदलने जैसा है, यदि कपड़े ही बदलना है तो अयोध्या में बदलें या केरला में बदलें, क्या फर्क पड़ता है। हमने हाथ ऊपर कर लिया और आंखें बंद कर ली, हमने कहा कपड़ा बदल दीजिए, फिर पैदा होंगे, दूसरा जन्म लेकर आएंगे और फिर साइकिल यात्रा करेंगे। और अभी तो भारत भ्रमण कर रहे हैं, इसके बाद विश्व भ्रमण भी करने वाले है। उसके बाद भाइयों का विचार परिवर्तन हो गया और वो वहां से चले गए। फिर हमको एक क्रिश्चियन भाई मिले और वो बोले कि भाई आपका नाम जॉन रख दिया जाएगा, आप हमारी संस्था से हमारी कुछ छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा करवाने के बाद आपका नाम करेक्शन हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, आपको हमारा काम करना है, आप साइकिल यात्रा करते रहिए, आपको पूरा फंडिंग हमारी तरफ से जाएगा और आपको 5 लाख रुपए कैश में दे दिए जाएंगे, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा कर दिए जाएंगे और आपको जो भी चीजें की जरूरत होगी वो सारी चीजें हमारी तरफ से आपको दी जाएंगी, आपको हमारा प्रचार प्रसार करना है। हमने कहा कि आप हमारे चलिए, हमारे आश्रम में चलिए, आपका नाम हम बदलवा कर सीताराम रखवा देंगे और आपको 10 लाख रुपए हम अपने सनातन धर्म की तरफ से दिलवाएंगे। वो व्यक्ति लज्जित होकर वहां से चला गया और वहां पर हमने देखा कि जैसे चाय की दुकान है तो प्रत्येक अधिकांश चाय की दुकानों पर गौमांस खुलेआम मिल रहा है, गौमांस का समोसा, गौमांस की पकौड़ी और गौमांस की गुजिया वहां पर एक आम बात हो गई है। वहां की आश्चर्य हुआ कि वहां के जो पंडित लोग हैं, वहां के पंडित लोग भी गौमांस भक्षण कर रहे हैं, जो पूजा करने वाले हैं। ये स्थिति देखकर मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ। कम से कम महीनों तक हमने पानी में चना, मूंगफली की दाल और अंकुरित अनाज को पानी में फुला कर कम से कम महीनों खाकर यही इस तरह से सर्वाइव किया। तो आप जब फिर वहां से होते हुए पश्चिम बंगाल और झारखंड की तरफ बढ़े जी, तो वहां आपने तारापीठ पर और छिन्नमस्ता में कुछ बलि होने की प्रथा पर वीडियो बनाया था जी, जो कि काफी वायरल हुआ, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? हाँ, तो मतलब हमने कहा हमारा ये मकसद था मात्र दर्शन कर लेना नहीं, ऐसी जगहों पर जो रहस्यमयी चीजें हो रही हैं और जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में बारीकी से निरीक्षण करना। हमारा वहां दर्शन करना अभिप्राय नहीं बल्कि उन चीजों का निरीक्षण करना था। हम वहां पहुंचे, छिन्नमस्ता मंदिर झारखंड में स्थित है और वहां पर अगर किसी दिन सबसे कम बकरों की बलि दी जाती है तो 200 बकरों की बलि कम से कम डेली, कम से कम 200 बकरों की बलि डेली दी जाती है। और वहां पर दामोदर नदी और भैरवी नदी का संगम होता है। ऐसा माना जाता है कि मतलब जो दामोदर नदी है वो कामदेव का प्रतीक है और भैरवी नदी जो है वो रति का प्रतीक है। तो रति कामदेव के ऊपर गिरती है, यानी कि भैरवी नदी मतलब जो है दामोदर नदी के ऊपर गिरता है और छिन्नमस्ता ने अपने पैरों के नीचे उनको दबा रखा है, कामदेव को प्रतिमा को, रति का और कामदेव की। तो ये चीजें हैं, खैर इन पर हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पर ये जो बलि करता है, हमने वहां के पुजारियों से पूछा तो बोले अब सत्य क्या है, माता तो कभी आकर स्पष्ट खाती नहीं, लेकिन कुछ लोगों का अपना पेट पोषण जरूर हो जाता है। तो इस तरह से चीजें हमने देखा। पश्चिम बंगाल में भी तारापीठ में भी हमको ऐसा अनुभव हुआ कि वहां पर बहुत ज्यादा मतलब जब कोई लाश जलती है उसके बाद ही मंदिर का दरवाजा खुलता है। वहां पर ये नियम है कि जब कोई शव आता है उसके बाद मंदिर का दरवाजा खुलता है। और वहां पर भी मुर्दों को मतलब मुर्दों का मांस खाते हैं लोग और बहुत सारी ऐसी चीजें। अघोरियों के बीच में भी मैं कुछ समय तक उनके बारे में स्टडी करने के लिए रुका, तो वहां की चीजें भी हमने देखी जो कि काफी हमको अच्छी बिल्कुल नहीं लगी। तो अपने निजी स्वार्थपरता के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी जीव का बलि देना ये बिल्कुल हमारे संस्कृति के विरुद्ध कार्य है और भगवान कभी भी ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते। तो ये सारी घटनाएं हमारे यात्रा में हुई हैं। उसके बाद हम यात्रा करते करते अभी जब उत्तराखंड पहुंचे तो उत्तराखंड में स्वर्गारोहिणी गए और स्वर्गारोहिणी में 2 महीने रहकर हमने मौन साधना किया, 40 दिन का मौन साधना, और 2 महीने तक मतलब हम वहां पर रुके रहे।
सतोपंथ स्वर्गारोहिणी में। तो ये 2 महीने का जो सफर था हमारे जीवन का सबसे अविस्मरणीय और सबसे आनंद वाला समय रहा 2 महीने का। जी, तो आप अयोध्या से होने के बाद भी विश्व भ्रमण पर निकले हैं जी, तो अयोध्या के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अयोध्या के बारे में जी, जिससे आप ये बता सकें कि अयोध्या कैसी है और अयोध्या को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए काफी स्थानों पर अयोध्या को बताने के कारण अयोध्या में जन्म होना हमारा प्लस पॉइंट था, क्योंकि जब कहीं भी जाते थे और बताते थे अयोध्या से हम हैं, तो वहां के लोगों में एक विशेष प्रकार का हर्ष को लेकर होता था। बाहर के क्षेत्रों में जैसे साउथ के क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में मतलब वहां अयोध्या के लोगों का सम्मान किया गया। लेकिन अब जब ये वोट पड़ गया मतलब ये इस बार जब बीजेपी हार गई अयोध्या से, जी। तो इसके बाद जब हमने यात्रा का एक्सपीरियंस देखा तो जो भी पूछता था भाई आप कहाँ से हैं और मैं बता देता था अयोध्या से हैं, तो वो हमको सिर्फ गालियां ही देता। पूरे रास्ते में यानी कि उत्तराखंड जाते समय हमको गालियां ही सुननी पड़ी। यहाँ तक कि एक महात्मा चाय पिला रहा था, बोला महाराज आइए चाय पीजिए बैठिए। उसने पूछा भाई क्या हाल है, कहाँ से आए हैं? तो हमने बताया कि हम अयोध्या से हैं और भारत भ्रमण पर। चाय भी छीन लिया, बोला चाय दे, तुम लोग दोगले हो, बीजेपी को हरा दिया। हमने कहा कि अब क्या करें, इसमें हम यात्रा कर रहे हैं महाराज जी 2 साल से। तो ये सारी घटनाएं जो है हमारे साथ हो चुकी हैं और अभी हमारी ये सभी जो तीर्थ स्थलों की यात्रा थी वो हो चुकी है, जो शेष रह गई है शीघ्र ही वो पूरा होगा। तो आपको अयोध्या में जो चुनाव होने वाले हैं जी, उसमें आप क्या बीजेपी के बारे में जानते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे एक समय ऐसा था कि जब सीता को वनवास हुआ था तो अयोध्या वासियों ने सीता को वनवास दे दिया था। आज की स्थिति भी शायद इसी तरह से आ गई है कि जिसने राम मंदिर का निर्माण करवाया, वैसे तो भगवान खुद ही अपने मंदिर का निर्माण करवाते हैं, कोई किसी के मंदिर का निर्माण नहीं करवा सकता है, लेकिन जो सुपात्र आत्माएं होती हैं उनको भगवान माध्यम बनाते हैं। तो जो माध्यम बना राम मंदिर बनवाने का जो माध्यम बना, जो कि इतना बड़ा मुद्दा था, वो सॉल्व हो गया और राम राज्य का जो प्रतीक के रूप में हमारे सामने उभर कर आया। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, बीजेपी का हमको निश्चित रूप से सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि लोग आज के समय में जितने भी राजनेता हैं कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ऐसा कार्य कर सके। तो हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, अगर हमारे लिए कोई अच्छा कर रहा है तो हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व तो बनता है उसके प्रति अपनी सहानुभूति रखने का। यदि हमारे साथ कोई अच्छा कर रहा है और हम उसके साथ नहीं कुछ करते तो ये कृतज्ञता वाली बात होती है। तो हमें कृतज्ञता नहीं कृतज्ञता रखनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ दिनकर दास जी।